मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक साइंटिस्ट दिखाया जाता है जो अपने हाथ पर कट करके किसी क्रिएचर को अपने हाथ में डाल रहा होता है। क्रिएचर को डालने के बाद उसकी आंखें अचानक ब्लू हो जाती है और वो वेयरवुल्फ में कन्वर्ट हो जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और कहानी के मेन कैरेक्टर को जॉन को दिखाया जाता है जो अपने फूड्स को डिलीवरी देने के लिए निकला होता है। तभी उसे न्यूज़ सुनाई देती है कि शहर में लोग अजीब तरह से गायब हो रहे हैं। उसके बाद उसे उसके अंकल का कॉल आता है जो उसे बर्थडे विश करते हैं। थोड़ी दूर जाते ही उसे रास्ते पर एक गाड़ी पलटी हुई दिखती है और वो वहाँ जाकर उसे देखता है तो इंसान मर चुका होता है, बट उसके हाथ में से वो क्रिएचर निकलकर जॉन की बॉडी में इंजेक्ट हो जाता है। तभी वहाँ सीक्रेट कमांडर्स आप पहुँचते हैं और जॉन वेयरवुल्फ में कन्वर्ट हो जाता है और बड़ा ताकतवर हो जाता है। वो उन्हें आसानी से मार देता है, पर तभी एक लड़की ग्रीन गन से यूज़ करके उसे चोट पहुंचाती है तो जॉन वहां से चला जाता है। कमांडर्स का लीडर यहाँ बिल्कुल खुश नहीं था क्योंकि वो एक इंसान चाहता था जो उस क्रिएचर के साथ बिल्कुल फिट बैठ सके, बट अभी तक उसे सिर्फ निराशा ही हाथ लगी थी। दूसरी तरफ जॉन अपने घर जाता है और अजीब हरकतें करने लगता है। बड़े बेढंगे ढंग से खाना खा रहा होता है, बहुत ख़राब रिएक्ट करता है। ये बहुत ज़्यादा खाने की वजह से उसे उल्टी कर देता है। मिरर में देखने से वो खुद को वोल्फ जैसा दिखाता है। घबरा कर वो बाथ टब में गिर जाता है और वहीं बेहोश हो जाता है। और जब उसे होश आता है तब वो महसूस कर पाता है कि उसे काफ़ी दूर की चीज़ों की सुनाई देती है और न्यूज़ देखता है। तब न्यूज़ में बताया जाता है कि आज से 12 साल पहले जैसे स्क्रैचेस वोल्फ के देखे थे शहर में, ऐसे ही कल रात को देखने को मिले हैं। ये सब सुनकर जॉन काफ़ी परेशान हो जाता है और ये सब छोड़कर अपने काम पर जाता है। काम पर जाते ही उसका बॉस उस पर बड़ा चिल्लाता है, गुस्सा करता है क्योंकि कल रात उसने फूड से भरी हुई उसकी कार रास्ते में ही छोड़ दी थी। उसका बहुत नुकसान हो जाता है और गुस्से में उसका बॉस उस पर कैन फेंकता है जो जॉन उसके बदले में रिस्पॉन्स करता है और एक हाथ मारता है कैन पर। कैन जाकर दीवार में खड्डा कर देता है। इस जब वहाँ सड़े हुए सारे लोग देखते हैं तो वो सारे चौंक जाते हैं और वो बिना कुछ बोले वहाँ से चला जाता है। एक आदमी उसका पीछा कर रहा होता है। रोड पर जॉन एक बच्ची को ट्रक से बचा लेता है और उसे देखकर जॉन को अपने बचपन की याद आ जाती है। जब वो छोटा था तब 2 गोलू-मोलू लड़के उसको परेशान करते हैं और वो कुछ कर नहीं पाता। तब उसकी फ्रेंड आकर उसे बचाती है। सडनली उसे याद आता है कि आज उसकी फ्रेंड का बॉक्सिंग मैच है। वो तुरंत वहाँ जाता है। उसकी फ्रेंड जीत रही होती है बट सामने वाली उसे रिंग से नीचे गिरा देती है और जॉन उसको पकड़ लेता है। तब वहाँ जिम ओनर का बेटा आकर जॉन को चैलेंज देता है कि फाइट करें। जॉन चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है ये सोचकर कि मेरे में अजीब सी ताकत है, मैं इसे चुटकियों में हरा सकता हूँ। जैसे ही मैच स्टार्ट होता है जॉन एक ही पंच में बेहोश हो जाता है। इसके बाद हमें कमांडर के लीडर को बताया जाता है जो अभी भी जॉन पर नज़र रखे हुए होता है। और तब हमें पता चलता है कि मूवी की स्टार्टिंग में जो साइंटिस्ट बताया जाता है वो और कहीं नहीं जॉन के फादर थे जिनकी मौत किसी वजह से हो गई थी। साथ ही उसकी मॉम की डेथ भी कोई बीमारी से हुई होती है, इसलिए वो बचपन से अकेला ही बड़ा हुआ होता है। अब ये कमांडर के लीडर जिसका नाम साहो था उसकी आखिरी उम्मीद थी जॉन, बिकॉज क्रिएचर पूरी तरह से घर कर गया था जॉन की बॉडी में। तब साहो जॉन को पकड़ने का ऑर्डर देता है। दूसरी तरफ जॉन को होश आता है और वो अपनी फ्रेंड के घर था। जॉन से पूछती है कि मेरे मना करने के बाद तुमने एक्सेप्ट क्यों की। बातों बातों में उसकी फ्रेंड के मुंह पे लगी हुई पट्टी को जॉन नोटिस कर लेता है जो सेल्यूलर कंपनी की होती है जिसमें जॉन के फादर और मदर काम करते होते हैं। और जो कल रात को उसको मारने आई थी वो भी सेल्यूलर कंपनी की ही लड़की थी। तभी उसकी फ्रेंड जॉन को उसके भाई के मिसिंग होने की बात और फोटो बताती है। जॉन फोटो देखकर कहता है मैंने सेल्यूलर कंपनी में इसे देखा है। बात चल रही होती है कि इतने में साहो के लोग आ जाते हैं इन्हें पकड़ने के लिए। ये बचकर उनकी कार के नीचे छिप जाते हैं और इन्हें ट्रैक करने के लिए अपना मोबाइल इनकी कार में फिट कर देते हैं। उनके जाने के बाद लड़की उससे पूछती है कि ये तुम्हारे पीछे क्यों पड़े हैं। तब जॉन उसे पूरी बात बताता है और वहाँ से उसके अंकल के पास जाता है पूरी बात जानने के लिए। वहाँ पहुँचते ही वो देखता है कि वहाँ आग लगी होती है। अंकल जॉन को वो वहाँ से बचा लेता है और पूरे हालात से वाकिफ़ करवाता है, बट अंकल को भी इस बारे में कुछ पता नहीं होता और वो निराश होकर घर जा रहा होता है। तब वो नोटिस करता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। वो उसे पकड़ लेता है और अपनी फ्रेंड के घर ले जाता है। वो उसे बताता है कि मुझे सेल्यूलर कंपनी के बारे में जानकारी चाहिए थी, इसलिए मैं तुम्हारा पीछा कर रहा था और मैं एक हैकर हूँ जिसने बड़े बड़े बिजनेसमैन की वाट लगाई हुई है।
जॉन उस पर भरोसा करके उसे अपनी टीम में ले लेता है और सेल्युलर कंपनी के बारे में उसे बताता है कि वो एक ऑयल कंपनी है और उसकी एक डार्क साइड है जो खतरनाक केमिकल को ट्रेड करती है, जहां जॉन के अंकल और उसके फादर काम करते थे। इसी बीच वो जॉन की फ्रेंड को ये भी बताता है कि उसके भाई के गायब होने से पहले उसने कांटेक्ट किया था और वो ये भी बताता है कि गायब होने से पहले इन लोगों को एक गेम खेलने को कहा जाता है। जॉन की फ्रेंड उस बात पर एग्री करती है और कहती है कि मेरे भाई को भी ये ऑफ़र आया था। उसके बाद जॉन अपनी फ्रेंड के साथ कहीं जा रहा होता है, तब उसके फ्रेंड का कॉल आता है जिसे उसने पकड़ा होता है और वो कुछ समझ पाता है उससे पहले वहाँ साहो और उसके कमांडर आ जाते हैं। उसकी फ्रेंड को कुछ हो ना जाए इसलिए वो उनके साथ चला जाता है। जॉन की फ्रेंड उसका पीछा करती है क्योंकि वो बहुत अच्छी बॉक्सर थी, इसलिए वो सबको मार गिराती है और वहाँ से जॉन को बचाकर ले जाती है। वो दोनों अंकल जॉन के पास हकीकत जानने के लिए जाते हैं। तब अंकल जॉन उन्हें बताता है कि वो और उसके फादर मिलकर ऐसी दवाई बनाना चाहते थे जो लोगों की बड़ी से बड़ी बीमारी को ठीक कर सके, बट अनफॉर्चुनेटली उसके फादर की मौत हो जाती है। तब उस पर काम करना बंद कर देते हैं। जॉन उसके अंकल से उसके डैड की मौत की वजह पूछता है। तब अंकल उसे बताते हैं कि तुम्हारे मॉम की मौत होने के बाद सेक्युलर कंपनी के साथ उन्होंने काम करने से मना कर दिया था। ये बात कंपनी को पसंद नहीं आई थी और उसे एक रूम में बंद करके जला देते हैं कंपनी वाले। ये सब सुन के जॉन को बहुत गुस्सा आता है। तब उसे अंकल जॉन मना कर देते हैं कि वो बहुत पावरफुल कंपनी है, तुम उसका कुछ नहीं कर सकते। तभी वहाँ साहो और उसके कमांडर आ जाते हैं और वो लोग अंकल जॉन को गोली मार देते हैं। गुस्से में आकर जॉन वुल्फ में कन्वर्ट हो जाता है और उनसे लड़ने लगता है। तभी वो ग्रीन गोली चलाकर उसे नॉर्मल कर देते हैं। उसकी फ्रेंड उसे बचाने के लिए विंडो से बाहर फेंक देती है। वहाँ उसे उसका दोस्त आकर बचा लेता है जो हैकर था और बिना कुछ सोचे समझे वो उस पर भरोसा कर लेता है और जॉन किनारे पर जाके बैठ जाता है और अपने पुरानी यादों को याद कर रहा होता है। उसके हाथ में एक लॉकेट होता है जिसमें उसके मदर और फादर की तस्वीर होती है और ये बात अपने फ्रेंड को बताता है वो। तो वो समझ जाता है और पहली सॉल्व करके वहाँ ले जाता है जहाँ उसके फादर ने एक बैग रखा होता है। बैग के अंदर एक फुटेज होती है। उसे प्ले करते ही उसमें उसके फादर ने सब बताया होता है कि कैसे उसकी मॉम को बचाने के लिए उन्होंने ये चीज़ को क्रिएट किया, बट बचाने से पहले ही वो मर गई। तब उसने वहीं बंद कर दिया था, बट कंपनी वाले उसे एज अ वीपन यूज़ करने का सोचते हैं। तभी सीन दूसरी तरफ शिफ्ट होता है और हमें साहो को दिखाया जाता है जो एविडेंस जिसको वहाँ पर एक एविडेंस मिल रहा होता है। तभी उसे पीछे से कोई गोली मार देता है। यहाँ ये लोग लेबोरेटरी में जा रहे होते हैं और अपने डिवाइस की मदद से सिक्योरिटी वालों को मार देते हैं। वहाँ पर जॉन की फ्रेंड भी कैद होती है एक सेल के अंदर। उस जॉन की फ्रेंड को उसके सामने उसका भाई दिखाई देता है। वो उसके भाई को यकीन दिलाती है कि जॉन उसे बचाने के लिए ज़रूर आएगा। जॉन भी अंदर घुस जाता है और चुटकियों में वहाँ के सिक्योरिटी गार्ड्स को मार देता है। वहीं उसका फ्रेंड उसे एविडेंस ढूंढने को कहता है। जॉन अपनी फ्रेंड के पास पहुँच जाता है उसे बचाने के लिए। जब वो कीज ढूंढ रहा होता है तभी अंकल जॉन्क वहाँ आ जाते हैं और वो कहते हैं कि मैंने वो मेडिसिन बना ली है जो तुम्हारे फादर बनाने वाले थे। और वो कुछ बोल पाए उससे पहले वहाँ एक वीडियो प्ले हो जाती है जिसमें दिखाया जाता है कि जॉन के फादर को जॉन्क जला देता है बिकॉज वो नहीं मानते उस इलीगल वीपन को यूज़ करने के लिए। ये वीडियो साहो की असिस्टेंट ने चलाई होती है जो जॉन को ये बताना चाहती है कि मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि अंकल जॉन ही है। तभी वो उस पर गोली चलाती है, पर तब तक देर हो चुकी होती है क्योंकि अंकल जॉन्क ने जॉन के ब्लड से वो एक मेडिसिन बना ली होती है और अपनी बॉडी में इंजेक्ट कर ली होती है, इसलिए उसे कुछ नहीं होता। वो उसे मार देता है और धीरे धीरे वेयर वुल्फ में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ जॉन भी हमें बताया जाता है वॉल्फ में कन्वर्ट हो जाता है। अब दोनों के बीच काफ़ी खतरनाक लड़ाई होती है। वहाँ उसकी फ्रेंड अंकल जॉन्क के गले पे रस्सी डाल देती है, बट उसे कुछ खास नहीं होता और अंकल जॉन्क उसे बुरी तरह मारता है, उससे जान से मारने ही वाला होता है। तभी जॉन उस रस्सी को खींच रहा होता है और उसे लटका देता है और उसका फ्रेंड करंट से भरी हुई वायर उसके ऊपर फेंक देता है। जॉन उसे जला देता है और वहीं मर जाता है वो। अब जॉन को बताया जाता है दूसरी तरफ जहाँ वो एक सिंपल लाइफ जी रहा होता है और न्यूज़ में बताते हैं कि सारे गायब हुए वो लोग वापस आ गए हैं, बट उनके अंदर अजीब से निशान बने हुए हैं और सेल्युलर कंपनी की सच्चाई भी वो बाहर ले आता है। यहाँ पर ये मूवी की एंडिंग होती है। आपको ये मूवी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा, लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मूवी कैसी लगी वो कमेंट में ज़रूर बताइएगा।